देखो, बच्चों का पैदा होना वो भगवान की प्रक्रिया है, बिल्कुल आदमी के हाथ में नहीं है। वो मोटे हो, पतले हो, कब हो, कितने हो, इसमें आदमी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, कुदरत का, भगवान का रोल है। लेकिन बच्चे पंचर होने चाहिए। ये संकीर्णता जो दो बच्चों के एक बच्चे की है, इसको लेके बच्चे शादी ना करें। शादी करे तो पंचर बच्चे होने चाहिए। ये मैं अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, बचपन से ही आप एक दो जो लाइन है अपनी संस्कृति को लेकर के सुनते आए हैं और काफी कुछ बदलाव हुआ है। आज कई मुद्दे हैं। शशिकांत कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। एक लाइन जो आप हमेशा सुनते कि हम दो और हमारे दो, कुछ साल पहले की बात है, आज से 10-20 साल पहले ये लाइन काफी प्रचलित थी कि हम दो हमारे दो। लेकिन आज एक लाइन ज्यादा क्रेज पकड़ने लग रही है कि हम दो और हमारे दो। ये पहले थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। यानी कि जो बच्चे पैदा करने लग रहे हैं, पहले दो करते थे, भाई एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए। और उससे पहले के जनरेशन में यदि आप जाओगे, जो हमारे जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, भाई वो 5-5 भाई हुआ कर दे, कोई 7-7 भाई, कोई 12-12 भाई बहन है। और कई जो हमारी दादियां हैं, भाई वो बता कर कैया कर दो 24-24 बच्चे हो जा कर दे। लेकिन आज इस मॉडर्न युग में एक बच्चा इन कहने लगे भाई शेर का बच्चा एक ही अच्छा, चाहे वो एक लड़का हो चाहे लड़की हो, एक के बाद ही यानी ऑपरेशन करवा दे हैं। लेकिन शशिकांत जी कहने लगे भाई दोनों लाइन गलत है। हम दो हमारे दो भी नहीं और शेर का बच्चा एक ही अच्छा, यो भी सही नहीं। तो 3-4 बच्चे तो होने चाहिए। शशिकांत कौशिक जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम जी। नमस्कार अजय भाई। और ठीक हो जी? आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। अच्छा, आप यह बात नहीं क्यों कहने लग रहे हो जी भाई हम दो हमारे दो, भाई 3-4 बालक होने चाहिए? अजय जी, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे जी तो हमारे साथ, हमारे सनातन के साथ, हमारे हिंदुत्व के साथ, हमारे देश के साथ जी कांग्रेस ने बहुत खिलवाड़ किया है जी, बहुत मैनिपुलेट किया है। मतलब किसी एक खास धर्म के लिए तो कोई ऐसी बात बोली नहीं, लेकिन वो हिंदू के लिए हम दो हमारे दो, कुछ दिनों के बाद शेर का बच्चा ही की अच्छा। आप ये समझ लो कि वोट जिसके ज्यादा होंगे सरकार उसकी होगी जी, और सरकार उसकी जिसकी भी होगी देश उसका होगा। तो यदि सनातन को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, भारतवर्ष को बचाना है, अपनी मातृभूमि से को बचाना है, तो आपकी वोट भी ज़्यादा होने चाहिए, आपकी सरकार भी आपकी अपनी होनी चाहिए। उसके लिए आपको बच्चे दो में काम नहीं चलेगा। ये आप इतिहास, वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लो। एक खास समुदाय का के पहले चंद देश होते थे, आज करीब 55-56 देश हो रहे हैं। उन्होंने केवल यही पॉलिसी बना रखी है कि पहले एक देश में चले जाओ, पहले कुछ चले जाओ, हजारों की संख्या में जाते हैं और देखते ही देखते 20-22-25-30 साल के अंदर उस देश को कब्जा लेते हैं। और जिनका देश होता है, आपके सामने अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, हमारे कश्मीर का क्या हाल हुआ है। और मैं तो कई बार बैठते हुए कहता भी हूँ कि हम अपने भारतवर्ष को अपना ना माने। इसमें 3-4 स्टेट तो हमारे हाथ से कभी भी निकल सकती हैं। तो उसका कारण केवल यही है जो आपने बता रहे हो, या जो कांग्रेस ने जो कल्चर फैला दिया हिंदुओं में कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। भाई हिंदू तो बच्चे पैदा करे ना, और कोई खास समुदाय 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करे। तो 47 से अब तक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जिनकी संख्या मात्र 3-3.5-4% होती थी, उनकी संख्या आज 17-18% तक जा चुकी है। और इतनी बड़ी परसेंटेज के बाद अब जो मल्टीप्लाई, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मतलब 4% से 16% होने में जो समय लगता है, उतना ही समय अब इसको 17-18% से 36% बनने में लगेगा जी। तो इसको, देश को बचाना है तो इसको भी अपना धर्म मानने। और भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। बिल्कुल। और सुनो अजय जी, बहुत लोगों को मैंने देखा है, जबान में कुछ होते हैं, दिमाग में कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं, बोलते कुछ हैं। मेरा सारा सौदा एक है। मैं तन मन सोच समझ अंदर बाहर सब एक जैसा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, मैं सबसे पहले अपने बेटों पे फार्मूला लागू करूंगा। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, नंबर 1 तो शादी की जरूरत ही नहीं है। देश निर्माण के लिए काम करो, समाज निर्माण के लिए काम करो, परिवार निर्माण के लिए काम करो। शादी है क्या भाई? कीड़े मकोड़े, बंदर, बिल्ली सब कर तो रहे हैं, कौन सा नया मेडल मिलना शादी करने? हमारे को तो समझाने वाला नहीं था। मैं बच्चों को कहता हूँ शादी मत करो, नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि करनी है, देखो, बच्चों का पैदा होना वो भगवान की प्रक्रिया है, बिल्कुल, आदमी के हाथ में नहीं है। वो मोटे हो, पतले हो, कब हो, कितने हो,
इसमें आदमी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, कुदरत का, भगवान का रोल है। लेकिन बच्चे पंचर होने चाहिए। ये संकीर्णता जो 2 बच्चों के एक बच्चे की है, इसको लेके बच्चे शादी ना करें। शादी करे तो पंचर बच्चे होने चाहिए। ये मैं अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। लोग दूसरों के लिए बोलते हैं, अपने भगत सिंह पड़ोसी का बेटा अपना। अच्छा, आपने एक और बात सुनिए भैया, आपने इच्छा व्यक्त की है भी अपने बच्चों की शादी को लेकर के, अपने बच्चों से कहा है कि भाई 3-4 बच्चे करो तो शादी कर लो, वरना तो रहने दो। ये बात सच है? सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल अच्छा, सच है। तो क्या बच्चों ने क्या प्रतिक्रिया दी फिर? उन्होंने कहा हमारी शादी का कोई इरादा नहीं है, हम देश निर्माण में, समाज निर्माण में काम करेंगे। चलो भाई, देखो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वर्तमान में हमारे देश में क्या कुछ एक्टिविटी होने लग रही है, क्योंकि इससे पहले आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, द केरला स्टोरी। फिर उसके बाद अलग अलग कश्मीर के ऊपर कश्मीर फाइल्स भी एक फिल्म आई थी, और अभी एक साबरमती रिपोर्ट है, जो वो फिल्म देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठ करके भी वो फिल्म दिखाई गई है कि आखिरकार वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो सत्य सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इनके साथ में क्या कुछ घटित होने लग रहा है। क्योंकि काफ़ी लोगों की सोच ये हो चुकी है कि भाई हम एक बच्चा पैदा करेंगे या फिर 2 करेंगे, फिर इस महंगाई के दौर में उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। लेकिन जैसे सर ने भी बताया है कि कुछ धर्म के लोगों की एक पूरा प्री प्लान तरीके से, एक षड्यंत्र तरीके से पहले कुछ हजारों की संख्या में आते हैं, फिर उसके बाद वो फैलते जाते पूरे देश के ऊपर ही कब्जा हो जाता है। जी जी, यही कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल अजय भाई। तो आपको लगता है भाई इन बातों का जो हमारे समाज के अंदर है, हमारे हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म के जो लड़के लड़कियां, पति पत्नियां जो वीडियो को देखने लग रहे हैं, आपको लगता है कि इस प्रकार की बातें कहने से, इस प्रकार के इंटरव्यू होने से या फिर मोटिवेट करने से लगता असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप एक बात समझ लो जी, कुछ भी जीवन में मरता नहीं है। कुछ भी बोला हुआ, कुछ भी देखा हुआ, कुछ भी किया हुआ कभी नहीं मरेगा। मैं बच्चों को अपने लाइब्रेरी में बताता हूँ, कई बार बच्चे ये उल्टी सुल्टी वीडियोस देख लेते हैं। हमारे दिमाग में सारी चीजें स्टोर होने लग रही है जी, अच्छी से अच्छी और गंदगी से गंदगी। इसीलिए जो भी आप बोलते रहोगे, करते रहोगे, उसका असर आएगा जरूर। कई बार जल्दी आता है, कई बार लेट आता है, कई बार कम आता है, कई बार ज्यादा आता है। असर आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने चर्चा शुरू की और ये खत्म हो जाएगी। ये अब आने वाले दिनों में आप देख लेना, भिन्न 2 महीने में इस बात को लोग समर्थन करेंगे और इस बात को अपने जीवन में भी लागू करेंगे। जी, चलो भाई, शशिकांत कौशिक जी ने 2 दिन पहले एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था, संत सम्मान समारोह है, जिसमें देश के बड़े बड़े जो संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, और वो जो लाइव तस्वीरें हैं वो ग्राउंड मीडिया के माध्यम से वो भी हमने आपको दिखाई थी। काफ़ी कुछ मान सम्मान भी किया, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस प्रकार के कार्यक्रम से। सर, आपको कैसा लगा उस दिन? देश के कोने कोने से सभी संत सब यहाँ पर पहुँचे थे। देखो, मेरे को संतों का सम्मान करना था जी, और मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, 23 साल मेरी शादी को हुए थे। तो मैंने समाज को एक मैसेज भी देना था कि मेरे बहुत सारे साथी पिछले दिनों में ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिल्वर जुबली मनाई जी, और कोई दुबई लेके जा रहा था, कोई गोवा लेके जा रहा था, कोई यहाँ हिमाचल में एक जगह है कसौली, वहाँ लेके जा रहा था। हम भी गए, आते हुए एक सोने की गिन्नी भी दी दोस्तों ने, 8-8 ग्राम की सोने की गिन्नी दी, 5 स्टार होटल में कमरे कराए। तो मैंने सारी असेसमेंट करके मैं कहा नहीं, ये गलत है, मैं अपने जीवन में ये लागू नहीं करूंगा, मैं इसका विरोध करता हूँ, और ऐसे फंक्शनों में मैं आगे जाऊंगा भी नहीं। बीच में आना तो गलत हो जाता, अगले का अपमान हो जाता, मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता। और मैं ऐसा कल्चर चालू करूंगा कि मेरे देखने के बाद 1-2 साल में आप देखना सैकड़ों लोग इस लाइन पे चलेंगे। ठीक है, हमने बड़े लेवल का कर दिया, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में जो है धनराशि लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ अपने जन्मदिन पे या अपने मैरिज एनिवर्सरी कीर्तन करा लो। बिल्कुल, हमारी लेडीज की टोली होती है, हमारी माताएं बहनें जो हर पड़ोस में मिल जाती हैं, जो कीर्तन करती हैं, अपनी ढोल के अपना चिमटा रखती हैं और फ्री करके जाती हैं, या 1100-2100 रुपये उनको दे दो तो भाई और अच्छा लगता है। सम्मान के लिए केवल प्रसाद का पैसा वो लेती हैं, वो कुछ पैसा लेती नहीं है। तो कहीं से भी सनातन को प्रमोट करो, अपनी संस्कृति को प्रमोट करो, अच्छे संस्कार घर में रहें, उसके लिए तो आपको अपने धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल, अदरवाइज ये जो वेस्टर्न कल्चर आया हुआ है कि वो बड़ी गंदगी का काम है, उससे बचना चाहिए। अच्छा, शशिकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ कब जुड़े थे आप?
मैं बस 2014 की टिकट लेते ही जुड़ गया था। उससे पहले नहीं जुड़े हुए थे? थोड़े दिन पहले जुड़ा था। अच्छा, क्या कारण है बीजेपी के साथ जुड़ने का? मुझे लगा कि यदि देश में सनातन चाहिए, देश सुरक्षित चाहिए, तो देश को जो है बीजेपी को सौंप देना चाहिए, मोदी जी को सौंप देना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने आज करीब मान के चलो 25 साल से ज़्यादा जो है वो सीएम और पीएम रह चुके हैं। एक भी ब्लेम नहीं है, एक भी गलत काम नहीं करते, एक भी छुट्टी नहीं लेते। अपने आप में इतना समय नहीं है कि वो कुछ उनको खांसी जुकाम भी हो जाए। तो ऐसे मतलब ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी को, देश को सौंप देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो हिंदुओं को तो 100% वोट जो है बीजेपी को देना चाहिए। तो अब की बार टिकट नहीं मिली आपको समालका से, कुछ फील नहीं हुआ आपको? नहीं, बुरा नहीं लगा पार्टी की तरफ? मैं 19 के इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने 100 से ज़्यादा बार स्टेटमेंट दी है कि हर बार ही मुझे टिकट मिले, हर बार ही मैं ही प्रयास करूं। ये इससे तो भगवान नाराज होता है। मैं अजय भाई, मेरे बच्चे थोड़े से परेशान थे तो मैंने उनको उदाहरण देकर समझाया। अभी तुमने बचपन में साइकिल मांगी, मैंने दे दी। फिर तुमने कहा जी हमारे को मोटरसाइकिल दिला दो, मोटरसाइकिल दिला दी। फिर तुमने कहा कि जी हमारे को कार दिला दो, हमने कार दिला दी। ठीक है। फिर तुमने कहा जी बड़ी कार दिला दो, बड़ी कार दिला दी जी। फिर तुमने कहा इससे भी बड़ी दिला दो, उससे बड़ी दिला दी। और मत हमें भी कुछ और मांगो और मैं एक बार कह दूं भी मैं नहीं दिलाता, इस बात को छोड़ दे, और फिर तुम मुझसे बुरा मानो तो कितना बुरा लगेगा मुझे? बिल्कुल भाई, मैंने थारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, एक दो नहीं की तो बुरा मानना बनता है? बोले ना पापा से आप 10 चीजें ना दिलाओ, बिल्कुल नहीं मानना। पर मैं भी तो उसका बेटा हूँ। बिल्कुल, मैं फिजिकली अपने माँ बाप का बेटा हूँ अजय भाई। मैं सीधा भगवान से अपने तार जोड़ रखे हैं। मैं भगवान का ही अंश हूँ, भगवान का ही वंश हूँ, भगवान का ही बेटा हूँ। उसकी मेरे ऊपर अपार कृपा है और सीधे तार जोड़ के जो मुझे करना होता है डायरेक्ट सलाह मशवरा कर लेता हूँ सवेरे, और उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या जीता हूँ जी। तो भगवान ने मुझे एक दो चीज़ नहीं दी या नहीं देना चाह रहा है, मेरा तो बोलना ही नहीं बनता, मेरा तो मांगना ही नहीं बनता, मेरा तो सोचना ही नहीं बनता। नाराज होना तो बहुत बड़ी बात है। मैं 1% भी मुझे दिक्कत नहीं, 0.01% भी दिक्कत नहीं जी। तो शशिकांत कौशिक जी, काफ़ी दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं भाई शशिकांत कौशिक जी का उद्देश्य क्या है जीवन का? दुनिया का बेहतरीन आदमी बनना। बेहतरीन? हाँ, चौतरफी बेहतरीन जी। लेकिन सुना अभी पूर्ण तो केवल परमपिता परमात्मा है, मनुष्य में तो कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती है। आज भी होंगी, आगे भी रह सकती है। अपना बेस्ट प्रयास कर, आखिरी सांस तक अपने को बेस्ट बनाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू छोटे भाई। क्या संदेश जो भी नौजवान युवा आपकी वीडियो को देखने लग रहे हैं, क्या अपील, क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप छोड़ना चाहेंगे? एक थोड़े शब्दों में कहूँगा जी, यदि सब बच्चों को धनवान बनना है तो बुराई करनी, कमी निकालनी, नाराज होना छोड़ दें। स्वाभाविक तौर पर धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और जो बच्चा बचपन में दूसरों से बुरा मानता है, उसकी कमियां निकालता है और दूसरों की बुराई करता है, वो ना सफल हो सकता, ना धनवान हो सकता। वो सारी उम्र जो है इन बुराई के काम में लगा रहेगा। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने का एक लाइन में कुछ है नहीं। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, और शशिकांत कौशिक जी की जो भी विचारधारा है, क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में आप जरूर रखें। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिनतर के साथ मैं जब भारद्वाज।